नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं आपके सामने फिर से एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे के साथ आया हूं। सबसे पहले मेरे डिस्प्ले पे आप पीछे बैकग्राउंड में एक बहुत ही शानदार टीचर एनवी सर को देख रहे हैं, मोशन कोचिंग चलाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इनका फील्ड और आपका फील्ड तो बिल्कुल डिफर है। वो नीट आईआईटी की तैयारी कराते हैं, हम एनडीए सीडीएस एसएससी बैंक पुलिस की तैयारी कराते हैं। लेकिन हम दोनों में एक बात कॉमन है, एनवी सर में और मेरे में एक बात कॉमन है कि हम दोनों ही टीचर हैं, शिक्षाविद हैं। ये मैटर नहीं करता कि वो क्या पढ़ाते हैं और मैं क्या पढ़ाता हूँ। मैटर ये करता है कि अटमोस्ट रिजल्ट बच्चे का कैसा है, चाहे वो अपने फील्ड में बात करते हो, चाहे वो हम अपने फील्ड में बात करते हो। जो सर ने, क्योंकि सर की वीडियो मैं इसलिए पीछे चला रहा हूं क्योंकि सर का जो कंसर्न है ना, वो ऑफलाइन क्लासेस में मैं सर पीट पीट के थक गया हूं और मैं पीटता रहूंगा वो सर, मैं रुकूंगा थोड़ी ना। क्योंकि बदलाव अगर लाना है तो चीजों को करना पड़ेगा। मैं ऑनलाइन एजुकेशन के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो ऑनलाइन एजुकेशन का इंपैक्ट बच्चे पर आ रहा है उस पर हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा। 11वीं 12वीं से लेके जो 16-17 साल का बच्चा, 16 साल का बच्चा और 22 साल तक का बच्चा जो तैयारी में लगा हुआ है ऑनलाइन, क्या वास्तव में वो पढ़ रहा है? क्या जिस समय वो मोबाइल की स्क्रीन, लैपटॉप की स्क्रीन या अपने टैबलेट की स्क्रीन खोल के सामने बैठा है तो क्या वो वास्तव में पढ़ रहा है? सर को कोट करने के पीछे यह कि सर के पास एक बड़ी फिगर है, सर के पास एक बड़ा डेटा है। हमारे फील्ड में बहुत सारे लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, सब्सक्रिप्शन बेस्ड। फ्री वालों का तो कोई दिक्कत नहीं है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड पढ़ा रहे हैं। सब्सक्राइब करिए आप उनका कोर्स, 250, 400, 500, 1000 रुपए में पढ़ा रहे हैं। लेकिन क्या वो मॉनिटर करते हैं? क्या वास्तव में पढ़ रहे हैं? जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं और किसी बच्चे का फोन आ जाए क्लास में, तो पहली बात तो वो डरेगा फोन उठाता हुआ। कई बार बहुत सारे बच्चे अकेले हैं अपने घर में, कोई और साधन नहीं है, माँ बाप घर में किसी दिक्कत में है, तो हम बोल देते हैं चुपके से फोन पे बात करके वापस आके बैठ जाओ क्लास में या बाहर ही बैठ जाओ कुछ देर के लिए। उस समय वो फालतू की कॉल नहीं उठाता क्लास में। क्यों नहीं उठाता वो फालतू की कॉल? क्योंकि सामने टीचर खड़ा है। जिस 2 मिनट में वो फालतू की कॉल उठा के बाहर गया, क्या पता उसी समय मैंने एक बेहतरीन एनडीए का क्वेश्चन कराया हो और वो जस्ट आपको एग्जाम में मिल गया हो और 4 नंबर आपको मिल गए और पता लगा 4 नंबर से आपकी मेरिट रुकी है। पढ़ाई तुक्का नहीं है, पढ़ाई इत्तेफाक नहीं है। पढ़ाई एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, रोज मेहनत करने से आती है। सर ने जो बोला है, मुझे लगता नहीं आपको कितनी आवाज अभी आएगी, लेकिन सर का वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने पूरा जब बता ही दिया है। आप सर ने जो बोला है उसे एक बार सुनिए। तो मैं तुमसे नाराज होने का कारण क्या है मैं आपको बताऊं। इस 40,000 बच्चे में से 40,000 बच्चे में से मात्र 5 या 6,000 बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लासेस करते हैं डिसेंटली रेगुलर, बस। बाकी पता नहीं घर पे क्या। मेरे को डेटा पता पड़ा तो मैंने भी टीम को बोला, बहुत डाटा मैंने ठीक है तरीका, तो बच्चों को नहीं करवा रहे। तो टीम उस समय तो सुन लिया उसको, फिर उन्होंने बहुत सारी बातें करी तो पता पड़ा कि हमारा डेटा तो फिर भी ठीक है, उनका तो इससे भी और खराब। मतलब उनका तो हो सकता है कि 40,000 के बच्चे हो तो शायद उसमें से मात्र 2 या 3,000 बच्चे क्लासेस, बाकी बच्चे कहाँ। फिर मेरे को और चिंता हो, तो मैंने पेरेंट्स से बात करी खुद से कि भाई आपका बच्चा क्लास नहीं करता। एक पेरेंट्स से बात करी तो टीम ने बताया, पेरेंट्स को कह रहे हैं कि सर वो तो रोज कमरा बंद करके क्लासेस पूरी की पूरी करता है। उस बच्चे का डेटा निकाला तो पता पड़ा कि वो तो क्लास ही नहीं आता। इसका मतलब वो बच्चा शायद, जिसके पेरेंट्स सोच रहे हैं मेरा बच्चा जेईई की तैयारी कर रहा है बहुत जोरदार शानदार, और वो कुछ ना कुछ बन जाएगा, वो बच्चा कुछ और। किसी की फ्रीडम को एनक्रोच नहीं किया जा रहा है। सवाल क्या है, जिस एज में आपको ये लगता है ना, एक तो सबसे पहली बात ना, जो हमारे 16, 17, 18, 19 साल के बच्चे हैं, एक बात बहुत प्यार समझ लीजिए,
और बार बार आपको जिस समय आपको ये फील आता ना बेटे या बेटी हो कि तुम बहुत समझदार हो गए हो, बस यहीं गलती हो जाती है। तुम इंटेलिजेंट हो सकते हो पर तुम मैच्योर भी हो, इस बात की गारंटी नहीं है। मैंने आपको इनकी बात ये इसलिए सुनवाई कि पेरेंट्स कह रहे हैं कि सर कमरा बंद करके 6-6, 7-7 घंटे पढ़ रहा है वो, तो फिर उसका ऑनलाइन डेटा चेक हुआ तो वो क्लास में नहीं है, फिर देख क्या रहा है वो। ऑफलाइन में हमने अब पिछले 1 महीने से मैं कॉन्स्टेंटली सैटरडे शो कराता हूं और मैंने नियम बना दिया उस सैटरडे शो का, जो उसे छोड़ेगा वो क्लास में नहीं आएगा। आज की वाक्य बता रहा हूं, एक लड़की आज पर्सनली मेरे से कह रही सर मेरा एग्जाम है, क्या सैटरडे में? मैंने कहा किसी भी टाइम आइए, मैं 6 बजे तक ऑफिस में हूं ना। अरे यही तो मेहनत है यार, साली आज तक सफलता मिली है क्या कुछ ऐसे काम करके, हल्के काम करके? भाई स्वेट एंड ब्लड लगाना पड़ता सफलता के लिए। मैं पिछले 2 महीने से मुहिम चला रहा हूं, ऐसी कोचिंग ज्वाइन करिए जो आपको मॉनिटर करे। हम एनडीए में अपने बच्चों को, जो पेरेंट्स सीरियस पेरेंट्स हैं, उनको रिपोर्ट तक भेजते हैं कि आपके बच्चे का पूरे महीने का, ठीक है एडमिशन 20 हैं, खुश हैं भाई, 20 एडमिशन में खुश हैं, पर अपने घर रात को जब अपने बिस्तर पर लेटते हैं तो इस नियत से लेटते हैं कि भाई पूरी ईमानदारी से काम करके आए। बच्चों, इस ईमानदारी की आपको भी जरूरत है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको भी भाई रोज हिसाब दो अपना। किसको? किसी को नहीं, अपने आप को। जब भी रात को सोने के लिए बैठते हो, लेटते हो, तभी पूछो कि क्या आज का दिन फ्रूटफुल रहा? अगले दिन वो रात की बात अलार्म की तरह काम होना चाहिए, ना कि बस रात हो गई थी ठीक, अगले दिन फिर वैसे ही बर्बाद हो जाओगे। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं ऑनलाइन के खिलाफ नहीं हूं। और हमारे वाले फील्ड में देख लीजिए, जिन लोगों ने आगे फर्जी मेरिट्स बताई थी, इतने पे लगेगी यूपी की मेरिट, इतने पे लगेगी, उनका क्या हाल हुआ है? उनकी मेरिट्स का टंग गया उनका बच्चा। तो इसलिए बार बार मेरा आपसे एक अनुरोध है कि ऑफलाइन में या ऑनलाइन में मॉनिटरिंग में जाओ, सामने रहो, नजरे की टोके कोई आपको। आज हो सकता है मेरी बात खराब लगे, मैं बुरा लगूं, लेकिन 2 साल बाद, 4 साल बाद अगर मेरी बात ये गोल्डन वर्ड्स में लगे तो बता देना। बिजनेस मत बनो कोचिंग्स का, बिजनेस मत बनिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सर की वीडियो जरूर देखेंगे और एक बार विचार जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।